बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, एक नात खां हैं हाकम अली साहब। उन्होंने पिछले दिनों एक नात पढ़ते हुए अल्फाज बोले कि रजी अल्लाह कहने वाले होर कोई ने। मतलब ये कि रजी अल्लाह कहने वाले तो कोई और लोग हैं, हम तो अलैहिस्सलाम कहने वालों में से हैं। तो इसके बारे में कुछ दोस्तों ने हमसे हुक्म मांगा है कि इनकी शरई कोई अगर गिरफ्त है तो वो हमें बताइए। यहाँ पर पहले तो वो वीडियो देख लीजिए, कौन सी वीडियो है, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा करते हैं। टुकड़े साडे लेते अलैहिस्सलाम अली साडे लेते अलैहिस्सलाम अली जी, साढ़े लेते मौला अली जो हैं वो अलैहिस्सलाम हैं और रजी अल्लाह कहने वालों के लिए कोई होर हैं। इस मसले के ऊपर शरई हुक्म मांगा है दोस्तों ने। सबसे पहले मसला सिमात कीजिए कि ये अलैहिस्सलाम दुआया कलिमात हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए। इसी तरीके से रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये औलिया अल्लाह के लिए और सालेहीन के लिए दुआया कलिमात होते हैं। इसी तरीके से कोई जिंदा है तो दामत बरकातुहुमुल आलिया वगैरह के अल्फाज बोले जाते हैं। ये तो इसका तर्जुमा है। अलैहिस्सलाम का मतलब है कि उनके ऊपर सलामती हो, रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मतलब है अल्लाह की उनके ऊपर रहमत हो, दामत बरकातुहुमुल आलिया का मतलब है कि उनके जो बरक़ात हैं वो कायम व दायम रहें। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये शेर व शायरी एक बहुत हसास और नाजुक मसला है। अमूमी तौर पे जो जुहाल होते हैं, जाहिल लोग, वो शेर व शायरी के अंदर गुल्व इख्तियार करते हैं। मतलब ये कि हद से ज़्यादा शान को बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से मनक़बत के अंदर भी ऐसे होता है कि जब किसी सहाबी की या वली अल्लाह की कोई मनक़बत होती है, तो उसमें गुल्व से काम लिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो कुरान पाक की आयत मुलाहज़ा कीजिए, सूरह अत-तौबा है हमारे सामने और आयत नंबर इसकी 100 है। इसके अंदर तर्जुमे कंजुल ईमान सिमात कीजिए। और सब में अगले पहले मुहाजिर और अंसार और जो भलाई के साथ इनके पैरों यानी पैरवी करने वाले हुए, अल्लाह इनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं। और इनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा इनमें रहें, यही बड़ी कामयाबी है। अब देखिए ये जो सना खां हैं हाकम अली साहब, ये इनके नात पढ़ने का जो स्टाइल, जो अंदाज वो हमें बता रहा है कि ये हतक कर रहे हैं उस कायल की कि जो ये कहे रदी अल्लाह अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चूंकि एक सहाबी हैं और मुहाजिरीन में शामिल होते हैं, क्योंकि ये मक्के से हिजरत करके नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना शरीफ में तशरीफ लाए थे। तो इस आयत के अंदर वाज़े तौर पे अल्लाह पाक तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा को रदी अल्लाह अन्हुम, रदी अल्लाह अन्हु ये इरशाद फरमा रहा है। और आपने सिमात किया और देखा आपने कि अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया कि अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया है।
रदियल्लाहु अन्हुम सब से, व रदू अन्हु, और ये सब राजी हो गए हैं अल्लाह पाक से। और ये कौन-कौन से सहाबी हैं? ये मुहाजिरीन भी हैं और अंसार भी हैं, दोनों किस्म के सहाबी हैं। इसके अंदर फिर अगर मज़ीद तफ़सीलात बयान की जाएँ तो फिर मौला अली भी शामिल होते हैं, तो हज़रत अमीर मुआविया भी शामिल होते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों। तो अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहा जाए कि इनके लिए तो हम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहेंगे, वो तो कोई और लोग हैं। तो ये इस्तेहज़ा है, ये ठट्ठा है, ये मज़ाक है अल्लाह पाक से। और अल्लाह पाक से जो इस्तेहज़ा करे, ठट्ठा करे, या अल्लाह पाक के हुक्म को ना माने, कुरान पाक की नस्से कती का इनकार करे, तो हुक्म शरा उसके ऊपर ये नाफ़िज़ होता है कि उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम कहेंगे कि तुम काफ़िर हो गए हो, तुम दायरा इस्लाम से निकल चुके हो। और जो लोग जिन्होंने भी ये चीज़ सुनी और उनके ज़हन में ये अगर था कि ये तो अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ है, और फिर भी वो इसके ऊपर राज़ी हुए और उन्होंने नोट बरसाए और वाह-वाह कही और सुबहान अल्लाह कही और माशाअल्लाह कही और दाद दी, तो उनके ऊपर भी वही हुक्म नाफ़िज़ होगा जो कि इस कायल के ऊपर हुक्म लगा है। तो बहरहाल ऐसे अल्फ़ाज़ हमें नहीं बोलने चाहिए, बिल्कुल भी कतई नहीं। ज़ुबान को एहतियात में रख के बोलना चाहिए। यहाँ पर एक मामला ये आता है कि किसी के ज़हन में तर्जुमा भी है, मफ़हूम भी है, और वो अल्लाह पाक के कलाम के साथ इस्तेहज़ा नहीं कर रहा, ठट्ठा नहीं कर रहा, वैसे ही वो दुआया तौर पे कह रहा है, और नियतन, क्योंकि माना उसके पेशे नज़र है, माना उसको पता है कि रहमतुल्लाह अलैह का मतलब होता है अल्लाह की इनके ऊपर रहमत हो, रज़ी अल्लाह अन्हो का मतलब होता है अल्लाह इनसे राज़ी हो, और अलैहिस्सलाम का मतलब होता है अल्लाह की इनके ऊपर सलामती हो। तो ऐसा कायल, और अगर वो आलिम दीन है तो उसके ऊपर कतन कोई हुक्म नहीं लगेगा। ये भी कम अज़ कम पेश नज़र होना चाहिए। तो ऐसे अल्फ़ाज़ कहने से हमें बचना चाहिए। और अमूमी तौर पे आज ये एक रूटीन बन चुकी है कि लोग हज़रत मौला अली के लिए या हज़रत इमाम हुसैन के लिए ख़ुसूसियत के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ बोलते हैं। ये दुआया कलिमात हैं। तो ये अल्फ़ाज़ जो हैं अलैहिस्सलाम के, ये अंबिया के लिए ख़ास हैं। तो कुछ अल्फ़ाज़ अंबिया के लिए ख़ास हैं, और जिससे वज़ाहत होती है, पता चलता है कि जिसके साथ अलैहिस्सलाम बोला जा रहा है, ये कोई नबी है या कोई रसूल है। इसी तरीके से रज़ी अल्लाह अन्हु बोला जाता है, तो वो ये इस चीज़ के ऊपर दाल होता है कि ये कोई सहाबी हैं। इसी तरीके से जब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बोला जाता है, तो पता चलता है कि ये कोई गैर सहाबियाँ, यानी ये कोई ये अल्लाह के वली हैं, ये कोई बुज़ुर्ग हैं, जिनके साथ रहमतुल्लाहि तआला अलैह बोला गया है। तो इधर-उधर अल्फ़ाज़ देखिए, नबी के लिए रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी बोल सकते हैं कि अल्लाह की उनके ऊपर रहमत हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है, मानवी तौर पे ये ठीक है। इसी तरीके से अंबिया के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु भी बोल सकते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इसी तरीके से आप ले लें कि एक आम इंसान के लिए, आम इंसान जो मोमिन है, जो अल्लाह का वली है, उसके लिए अलैहिस्सलाम भी बोल सकते हैं कि अल्लाह की इनके ऊपर सलामती हो। मानवी तौर पे ये बिल्कुल ठीक है। रज़ी अल्लाह अन्हु भी बोल सकते हैं कि इस वली के ऊपर अल्लाह जो है वो राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो गया है। तो मानवी एतबार से तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उलमा इकराम ऐसे अल्फ़ाज़ बोलने से मना करते हैं। लेकिन अगर ये पेश नज़र हो कि अल्लाह ने तो इनको रज़ी अल्लाह अन्हु का लफ्ज़ बोला हुआ है, और फिर कुरान के साथ इस्तेहज़ा करने की नीयत से और अल्लाह पाक के कलाम का इनकार करते हुए अगर किसी ने बोला, तो उसके ऊपर हुक्म कुफ़र लगेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।